अगर अब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना। ड्रामा सीरियल जड़वा ने नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। कहानी एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुकी है जहां रक्षी को इसके अमाल की सजा मिल जाती है, लेकिन वो अपने मकसद में भी कामयाब हो जाती है। उसका ख्वाब था कि वो मनूवर से शादी करे क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। हालात उसके हक में तब हो जाते हैं जब अदील उसकी हकीकत उसके मामू को बता देता है। इसका मामू अपनी कजन सारा को माफ करके रक्षी और मनोहर की शादी के लिए तैयार हो जाता है। रक्षी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जबकि मनोहर और उसकी मां पर उदासी छा जाती है। मनोहर की मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ये शादी न करे क्योंकि वो इस खानदान में रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते और यहां से जाना बेहतर समझती हैं। लेकिन मनोहर जिद पर आ जाता है और मुज़ाहर साहब से साफ कह देता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ रक्षी से, सारा से नहीं, क्योंकि वो पहले ही किसी और के साथ भाग चुकी थी। ये सुनकर मुज़ाहर साहब शर्मिंदा हो जाते हैं, जबकि सारा को शदीद गुस्सा आता है और वो बदला लेने का इरादा कर लेती है। बालाखिर मुज़ाहर साहब फैसला करते हैं कि अगर रक्षी और उसकी मां फरहत राजी हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं, लेकिन अदील रक्षी को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये कदम न उठाए, वरना बाद मैं पछताना पड़ेगा। उसकी मां भी सख्ती से मना करती है कि ये शादी न करे क्योंकि ये लोग गरीब हैं और उसे खुश नहीं रख सकेंगे। वो रक्षी को खबरदार करती है कि ये लोग उसकी दौलत के पीछे हैं और जब उन्हें हकीकत मालूम होगी कि उसे कोई विरासत नहीं मिलेगी तो वो शायद उसे छोड़ दें। लेकिन रक्षी किसी की बात मानने के बजाय कहती है कि वो मनूर और उसकी मां को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। दिल पर पत्थर रखकर उसकी मां उसे रुखसत कर देती है और रक्षी अपने नए घर चली जाती है। जब रक्षी मनोवर के साथ उसके घर पहुंचती है तो वो हैरत में पड़ जाती है। वो उसके छोटे और सादा से घर को देखकर कहती है कि वो यहां नहीं रह सकती। मनूर उसे जवाब देता है कि वो कोई रईसजादे का बेटा नहीं है, वो गरीब है और रक्षी को उसी माहौल में गुजारा करना होगा। रक्षी नाराज होकर कहती है कि वो वापस जाना चाहती है, लेकिन मनोवर की मां सख्ती से कहती है कि अब उसे यहीं रहना होगा और इसी हाल में जीना होगा। वो रक्षी को याद दिलाती है कि उसने खुद उनके बेटे को दौलत के ख्वाब दिखाए थे और अब उसे चाहिए कि उसकी दौलत में से एक आलीशान घर और कारोबार मनोवर के नाम करवा दे ताकि वो हमेशा उसे खुश रख सके। रक्षी घबरा जाती है और कहती है कि उसने तो सिर्फ मनोवर को सारा से दूर रखने के लिए ये सब किया था। वो इंकिशाफ करती है कि ये सब एक चाल थी ताकि मनोवर को शादी के लिए मजबूर किया जा इसके। ये बात सुनकर मनोवर को शदीद गुस्सा आता है और वो रक्षी को खामोश रहने को कहता है, लेकिन रक्षी मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसकी इतनी जरात कैसे हुई कि वो उससे इस लहजे में बात करे। मनोवर गुस्से में आकर कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रक्षी पूरी रात दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन मनोवर कोई जवाब नहीं देता। मनोवर की मां कहती है कि अब उस के बेटे को भी सबक मिल चुका है और रक्षी को उसके किए की सजा मिल रही है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।